अच्छा। बिल्कुल। तो आज जो है तो हम करने वाले हैं क्या करने वाले हैं आज? आज जो है हम बस थोड़ी-सी न्यूरो एनाटॉमी है आधे घंटे की, बस उसको करते हैं। नहीं आधे घंटे की तो नहीं है, आधे घंटे की तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास फाइबर ही आधे घंटे ले लेगी। चलो। क्या बनता है देखते हैं। चलो। अच्छा, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रेन की लोब्स, ठीक है? कि कौन से लोब में हमारे पास क्या-क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है? और क्या-क्या काम होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास आता है फ्रंटल लोब, ठीक है? फ्रंटल लोब, जो हमारे पास जो फ्रंटल लोब है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है? तो उसमें हमारे पास सबसे जो है इम्पोर्टेंट क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास एक होता है सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सल्कस, ठीक है? और एक होता है हमारे पास लेटरल सर्कस, ठीक है? अ, सेंट्रल सर्कस के सेंट्रल सर्कस के इंटीरियरली हमारे पास होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। फिर उसके बाद हमारे पास होता है प्री मोटर कॉर्टेक्स या सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स। फिर इसके बाद हमारे पास होता है फ्रंटल आई फील्ड, फ्रंटल आई फील्ड। फिर इसके बाद हमारे पास होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और फिर हमारे पास होता है ब्रोकास एरिया। ये सारे जो है ना, तो ये हमारे पास होता है कहाँ पर? ये हमारे पास होता है फ्रंटल लोब पे, ठीक है? अच्छा, अब आ, अब जो है, ठीक है? अब आप लोगों ने इन सारे के जो है ना फंक्शंस लिखने हैं, ठीक है? कि कौन सा जो है ना तो वो कौन क्या फंक्शन करता है, ठीक है? जो हमारे पास प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, तो वो हमारे पास कंट्रोल करता है वॉलंटरी मसल मूवमेंट, वॉलंटरी मसल मूवमेंट, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है प्री मोटर या सप्लीमेंटल मोटर कॉर्टेक्स। अब ये क्या करता है? जो प्री मोटर या सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स है, तो ये रिसीव करता है मोटर प्लेन फ्रॉम बेसल गैंग्लिया से मोटर प्लेन रिसीव करता है एंड आल्सो सेंड प्लेन टू सेरिबेलम। और प्लेन जो है तो वो सेरिबेलम को सेंड करता है। लाइक क्या हो रहा है आप इसको समझे ना, कि हमारे पास मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो बेसल गैंग्लिया है, तो वो हमारे पास प्लानिंग ऑफ द मूवमेंट प्लानिंग करता है, ठीक है? जब वो प्लानिंग कर देता है बेसल गैंग्लिया, तो वो कहाँ पे सेंड कर देता है? वो प्री मोटर या सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स को सेंड कर देता है कि भाई ये प्लेन मैंने बनाया है, ठीक है? जो प्री मोटर या सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स है, तो वो प्लेन जो है तो वो सेंड कर देता है सेरिबेलम को कि भाई ये प्लेन है, ठीक है? हमें प्ला चीज जो है ना तो हमें इधर चाहिए, हमें उधर चाहिए, ठीक है? हमें प्ला चीज इस तरह चाहिए, ठीक है? क्या ये सारी चीजें जो है ना तो ये अवेलेबल है?
अगर वो अवेलेबल है, ठीक है, तो सेरिबेलम कहता है कि ठीक है, ये चीज़ें अवेलेबल है। आप जो है वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को कहें कि वो प्लान को फिर एग्ज़ीक्यूशन कर रहे हैं, ठीक है? फिर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो है, तो वो प्लान को एग्ज़ीक्यूट करवा देता है, ठीक है? तो ये सारा सीन जो है, तो ये इस तरह होता है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास होता है फ्रंटल आई फ़ील्ड। फ्रंटल आई फ़ील्ड हमारे पास किसके लिए होता है? फ्रंटल आई फ़ील्ड जो है, तो वो हमारे पास होता है स्कैनिंग मूवमेंट ऑफ आई के लिए। स्कैनिंग मूवमेंट ऑफ आई के लिए, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास होता है ब्रोका एरिया। जो ब्रोका एरिया होता है, तो वो हमारे पास होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पीच के लिए, ठीक है? और जो हमारे पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, तो वो हमारे पास पर्सनैलिटी बिल्डअप के लिए होता है। पर्सनैलिटी बिल्डअप के लिए हमारे पास होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और ये हमारे पास डिपिक्टेड होता है शिज़ोफ्रेनिया में। ये हमारे पास डिफेक्टेड होता है शिज़ोफ्रेनिया में, ठीक है? चल, तो ये हमारे पास था फ्रंटल लोब, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है ये जो है कि ये हमारे पास होमुन्कुलस है। क्या है? होमुन्कुलस। ये हमारे पास मोटर होमुन्कुलस है, और ये हमारे पास सेंसरी होमुन्कुलस है, ठीक है? और ये हमारे पास बॉडी को हमने अरेंज किया हुआ है फ्रॉम लिम्ब टू हैंड टू पेस, ठीक है? और जितना भी हमारे पास फाइनल मूवमेंट होगा, बिल्कुल अच्छा उम्दा मूवमेंट होगा, तो उसकी एरिया जो है, तो वो ज़्यादा होगी, ठीक है? तो होमुन्कुलस क्या है? होमुन्कुलस जो है, तो हमने बॉडी को अरेंज किया है फ्रॉम अपसाइड डाउन। द फाइनर द मूवमेंट, द मोर द क्रिटिकल कॉर्टिकल रिप्रेजेंटेशन। फिंगर, थंब, फेस, ठीक है? तो इसके लिए ज़्यादा एरिया है। ट्रंक एंड लोअर लिम्ब हैव लेस एरिया। Medial surface have lower limb and superior lateral surface is everything else, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है हमारे पास आता है टेम्पोरल लोब, ठीक है? तो टेम्पोरल लोब में हमारे पास क्या-क्या होता है, ठीक है? तो टेम्पोरल लोब में हमारे पास प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जो हमारे पास रिसीव करता है ऑडिटरी सेंसेशन, ठीक है? प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है जो हमारे पास रिसीव करता है ऑडिटरी सेंसेशन, ठीक है? फिर हमारे पास जो है ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स होता है, ठीक है? ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स होता है, जो हमारे पास रिकॉल करता है प्रीवियस ऑडिटरी वॉइस। ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स जो है, तो ये हमारे पास रिकॉल करता है प्रीवियस ऑडिटरी वॉइसेस, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद जो है, तो वो हमारे पास अच्छा, फिर ऑडिटरी पाथवे जो है, तो हम कर चुके हैं, ठीक है? हमारे पास सुपीरियर अलाइवरी कॉम्प्लेक्स होता है, कॉक्लियर न्यूक्लियस होता है, ट्रेपेज़ॉइड बॉडी होती है, लेटरल लेमिनिस्कस होता है, इंफीरियर जिनाकुलेट, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ये हम कर चुके हैं, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास आता है तो हमारे पास फ्रंटल लोब हो गया, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास वो हो गया टेम्पोरल लोब हो गया, ठीक है? अच्छा,
फिर इसके बाद हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब में वो नहीं होते। ऑक्सीपिटल लोब में हमारे पास विजुअल कॉर्टेक्स एंड विजुअल एसोसिएशन एरिया होता है, ठीक है? ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल कॉर्टेक्स एंड विजुअल एसोसिएशन एरिया होता है, ठीक है? और हमारे पास जो है पैराइटल लोब में क्या होता है? तो पैराइटल लोब में हमारे पास होता है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है? और सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स एंड वर्निकी एरिया, ये हमारे पास होते हैं पैराइटल लोब में, ठीक है? अच्छा, तो ये हमारे पास सारे जो है लाइक हमारे पास सारे ब्रेन के एरियाज जो है ना, तो हमने कर लिए, ठीक है? अच्छा, वो वर्निकी एरिया जो है ना, तो वो पैराइटो टेम्पोरल एरिया पे है ना, लाइक इस जगह पे, ठीक है? इस जगह पे, ठीक है? अच्छा, अच्छा। फिर इसके बाद जो है हमारे पास आता है क्या हमारे पास आता है ब्रोकास सॉरी हमारे पास आता है क्या होता है? उम, नाम भूल गया भैया। इन एरियाज़ को किसके नाम से याद करते हैं? अच्छा, ब्रॉड मेन एरिया। हाँ, यस, यस, यस। अच्छा, तो अब जो है हम आते हैं ब्रॉड मेन एरियाज़ में, ठीक है? अच्छा, जो ब्रॉड मेन एरियाज़ है, तो वो हमारे पास लाइक कौन-सा जो है ना लाइक एक तो है ना, हमने क्या किया है, हमने जो है ना लाइक इसमें डिवाइड किया है ना, कि प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्राइमरी मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स या इस तरह हमने किया हुआ है ना। एक जो है ना, तो इसको इस तरह पूरे ब्रेन को जो है ना, इस तरह एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम कहते हैं ब्रॉड मेन एरियाज़, ठीक है? पूरी ब्रेन को जो है ना, वो लाइक इस तरह की एरियाज में डिवाइड किया है जिसको हम कहते हैं ब्रॉडमेन एरियाज, ठीक है? अब जो ब्रॉडमेन एरियाज है, तो वो हमारे पास कहाँ से शुरू होते हैं ना? तो सबसे पहले हमारे पास होता है 1 2 3 या 3 1 2 1 2 3 जो है ना, तो वो हमारे पास है इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, ठीक है? तो 1 3 1 2 या 1 2 3 जो है, तो वो हमारे पास है प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है? प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। फिर हमारे पास होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, तो वो हमारे पास होता है 4th नंबर एरिया जो है, तो वो हमारे पास है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है? फिर इसके बाद हमारे पास होता है फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है? फिर इसके बाद हमारे पास होता है मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स 6 नंबर। मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स जो है, तो वो हमारे पास होता है 6 पे, ठीक है? फिर इसके बाद हमारे पास होता है 312 is primary somatosensory cortex। खैर क्या समझ नहीं आ रहा? मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स, मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स इज प्री मोटर कॉर्टेक्स। ना ना ना, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो है ये जो है ना शहर, ये सीन इस तरह है ना कि हमारे पास जो है ना, तो हमने हर ब्रेन हमने सारे ब्रेन को जो है ना, तो हमने एरियाज में डिवाइड किया हुआ है,
ठीक है। हमने ब्रेन को जो है ना तो नंबरिंग दी हुई है कि इस ये वाले एरिया जो है ना तो ये इस वाले लाइक जिस तरह हमारे पास जो है ना स्ट्रीट्स के नंबर होते हैं कि प्लागर में जो है प्ला स्ट्रीट में प्लागर में डॉक्टर है, ठीक है? प्ला स्ट्रीट में प्लागर में लाइक हकीम है। प्ला स्ट्रीट में प्ला नंबर वाले घर में हमारे पास इंजीनियर है। तो इसी तरह ही हमारे पास जो है तो ब्रेन को जो है ना तो लाइक एरियाज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? कि प्ला वाला जो गली है तो उसको हम ये कहते हैं और उसका काम ये है। प्ला वाली गली जो है ना तो ये इस तरह है, ठीक है शहर? अभी समझ आ गई? इट्स लाइक अ मैपिंग अ ब्रेन, ठीक है? सर एमएनएस में अलग लिखा है एरिया 4 6 के 4 प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एंड 6 प्री मोटर कॉर्टेक्स। 4 इज प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। तो ठीक है ना सादिया ये तो डिफरेंट नहीं है। इट इज सेम। प्री मोटर कॉर्टेक्स को ही हम मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है? अच्छा, ठीक है। तो आप इसको देखें कि हमारे पास क्या था? हमारे पास सबसे पहले आता है 312। 312 हमारे पास क्या है? 312 जो है तो वो हमारे पास प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है। 4 जो है तो वो हमारे पास है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। 6 जो है तो वो प्री मोटर कॉर्टेक्स है, ठीक है? 6 जो है तो वो है प्री मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है 8। 8 जो है तो हमारे पास है फ्रंटल आई फील्ड। फ्रंटल आई फील्ड, ठीक है? फिर 9 जो है तो वो हमारे पास आता है फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स 9 एंड 10 फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। फिर एरिया 45 एंड 44 जो है तो वो हमारे पास है ब्रोकास एरिया। एरिया 45 एंड 44, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है एरिया 43 जो है तो वो है प्राइमरी गस्टेटरी कॉर्टेक्स। प्राइमरी गस्टेटरी कॉर्टेक्स एरिया 43 प्राइमरी गस्टेटरी कॉर्टेक्स। अच्छा, फिर इसके बाद आता है एरिया 41 एंड 42। तो वो हमारे पास है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एरिया 22 39 एंड 40। 22 39 एंड 40, ठीक है? तो ये हमारे पास आता है वर्निकी एरिया। एरिया 22 39 एंड 40, ये हमारे पास आता है वर्निकी एरिया, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है एरिया 39 एंगुलर गायरस। एरिया 39 एंगुलर गायरस, ठीक है? फिर एरिया 17 प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। एरिया 18 एंड 19 visual association area. Visual association area. And area 5 and 7 is somatosensory association cortex.
सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये एरिया जो है ना बस आप लोगों ने लिखने हैं और बस लाइक इसको याद करने की कोशिश करना है जो लाइक आपको हो सकता है। ठीक है? चलो। 5 एंड 7 जो है तो वो हमारे पास है सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। हाँ, 29, 39 एंड 40। 20 सॉरी 22, 39 एंड 40 सारे एमसीक्यूज़ में आए हुए हैं। लाइक अब इनमें से कोई इस तरह नहीं है कि जो लाइक वर्निकी एरिया के बारे में भी पूछता है, ऑडिटी के में भी पूछा हुआ है, विजुअल के बारे में भी पूछा हुआ है, एंगुलर गायरस के बारे में भी पूछा हुआ है। हाँ, तो लाइक इट्स नॉट लाइक दैट के प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो है तो वो 41 एंड 42 है। हाँ, 39 जो है ना तो इट्स नॉट लाइक पार्ट 2 लाइक 39 जो है वो एक हमारे पास 39 जो है तो वो वर्निकी एरिया में आता है 22, 39 एंड 40 और एक 39 अलग से हम लिखते हैं फॉर एंगुलर गायरस और एंगुलर गायरस भी लाइक उसके साथ ही एसोसिएट होता है। मैं आपको एंगुलर गायरस दिखाता हूँ कि एंगुलर गायरस क्या है। एंगुलर गायरस जो है ना तो इट्स लाइक हमारे पास वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है वर्निकी एरियाज से। ठीक है? एंगुलर गायरस जो है तो वो हमारे पास सोमेटोसिन्स कॉर्टेक्स, सोमेटोसिन्स एसोसिएशन कॉर्टेक्स। ठीक है? एंगुलर गायरस जो है ना तो वो हमारे पास रिसीव करता है इंफॉर्मेशन। ठीक है? ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। ठीक है? और ये हमारे पास ब्रोकास एरिया को सेंड करता है थ्रू आर्कुएट वेसिकुलस। ठीक है? तो एंगुलर गायरस जो है ना तो वो भी लाइक हमारे पास वर्निकी के साथ एसोसिएटेड एरिया है ना, इसलिए ये लाइक वर्निकी तो हमारे पास 22, 39 एंड लाइक 22, 29, 39 एंड 40 है ना, 22, 39 एंड 40। ये 39 वाले पोर्शन को जो है ना तो हम एंगुलर गायरस कहते हैं। इट्स लाइक दैट और इन तीनों जो है ना तो ये हमारे पास वर्निकी है। ठीक है? चलो। अच्छा, अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास आता है हाँ, ब्रोकास जो है तो वो है 44 एंड 45। ठीक है? एंगुलर गायरस जो है तो इट्स रिसीव इंफॉर्मेशन एंड इट सेंड इट टू द ब्रोकास एरिया थ्रू आर्कुएट वेसिकुलस। ठीक हो गया? अच्छा, फिर इसके बाद जो है तो हमारे पास क्या होता है, इसके बाद जो है हमारे पास कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास होता है एपेजियास। ठीक है? तो एपेजियास जो है ना तो इट्स लाइक हमारे पास डिफरेंट जो है ना तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ एपेजियास है ना। ठीक है? एक जो मोस्ट कॉमन होती है तो वो लाइक ब्रोकास एपेजिया लाइक। ठीक है? और एक होता है वर्निकी एफेजियास। ठीक है? अच्छा, मैं आप लोगों को एफेजियास जो है ना वो आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं। आई नो मुझे पता है। ठीक है? तो इस पे हम ज़्यादा टाइम एरिया जो है तो वो लाइक डबल ए में भी लिखी हुई है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो एफेजियास जिस पे जो है ना तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है? एक तो आप लोगों को पता होता है कि हमारे पास ब्रोकास एफेजिया होता है। उसका मतलब क्या है? ब्रोकास मीन ब्रोकन माउथ। इस तरह बोलेगा कि किसी ने इसका मुँह तोड़ा हो। ठीक है? क्योंकि मुँह तोड़ा हो तो उसको पेन होगा तो वो एक-एक लफ्ज़ बोलेगा। लेकिन उसका मतलब वाज़िह होगा। मतलब आपको समझ आएगी। ठीक है? इसको हम मोटर एपेजिया भी कहते हैं। ठीक है? इसको हम
नॉन फ्लुएंट एपेजिया भी कहते हैं। ठीक है? फिर इसके बाद हमारे पास आता है वर्निकी एफेजिया। वर्निकी एफेजिया ये है कि बंदा जो है ना तो वो बक-बक बहुत करेगा, लेकिन उसकी तुक नहीं बनेगी। तो आपको समझ नहीं आएगा कि यार ये क्या है? ठीक है? तो इस तरह है हमारे पास वर्निकी एफेजिया। ठीक है? अच्छा हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं ना, ठीक है? तो मैं आप लोगों को जल्दी से ये स्लाइड्स रीड करके जो है ना नसीम शहज़ाद का, तो हम इसको कवर अप करते हैं सारे को, ठीक है? हमारे पास होता है ब्रोकाज़ एफेज़िया, जिसको हम मोटर एफेज़िया भी कहते हैं। ये हमारे पास नॉन फ्लुएंट या एफ्लुएंट एफेज़िया भी होता है, ठीक है? इसको हम एक्सप्रेसिव एपेज़िया भी कहते हैं, ठीक है? ये एरिया 44 एंड 45 इन्वॉल्व करता है, या हम अगर एरिया 44 या 45 का ना हो तो फिर इसके लिए होगा इंफीरियर फ्रंटल गायरस ऑफ फ्रंटल लोब, इंफीरियर फ्रंटल गायरस ऑफ फ्रंटल लोब। ठीक है? सारे वर्डिंग को आपने देखना है ना, वो कोई भी यूज कर सकता है ना। अच्छा फिर हमारे पास होगा नॉन फ्लुएंट एपिजिया, इंटेक्ट कंप्रिहेंशन मतलब इंटेक्ट होगा, इम्पेयर रिपीटिशन, रिपीटिशन में वो इम्पेयर होगी। फिर इसके बाद हमारे पास आता है वर्निकी एपिजिया। वर्निकी एपिजिया को हम सेंसरी एपिजिया, फ्लुएंट एपिजिया भी कहते हैं, ठीक है? इसमें हमारे पास एरिया जो है तो वो 22 इन्वॉल्व होता है, या हमारे पास होता है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस ऑफ टेम्पोरल लोब, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस ऑफ टेम्पोरल लोब। इसमें ये हमारे पास एम्प्टी स्पीच भी होता है, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है ग्लोबल एफेजियास। ग्लोबल एपेजियाज ये होता है कि हमारे पास वर्निकी और ब्रॉड वर्निकी एंड ब्रोकास एरिया दोनों अगर इफेक्ट हो, तो ये हमारे पास है ग्लोबल एपेजियाज। ठीक है? फिर इसके बाद हमारे पास आता है एनोमिक एपेजिया, एनोमिक एफेजिया। अब जो एनोमिक एफेजिया है तो वो हमारे पास क्या होता है, वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी, वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी, वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी उसको सही से वर्ड नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? ठीक है? हमारे पास जो है तो वो कन्वर्ट नहीं कर सकता रिटन लैंग्वेज को ऑडिटरी से, ठीक है? वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी, वो चीज़ों को नाम नहीं दे सकता, मुश्किल होता है नाम देना उसको। और ये हमारे पास एनामिक एपेजिया में एरिया 39 या एंगुलर गायरस जो है एंगुलर गायरस जो है तो वो उसमें इफ़ेक्ट होता है। हुँ, मुझसे भी ब्रॉडमैन का नाम भूल गया था। आह! अच्छा, चलो। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कंडक्शन एफेजिया। कंडक्शन एफेजिया जो है, तो वो हमारे पास जो है, तो वो कब होता है? जब पुअर रिपिटिशन हो। वो रिपिटिशन नहीं कर सकता, पुअर रिपिटिशन है, ठीक है? तो ये कब होगा? जब हमारे पास आर्कुएट फिसिकुलस याद है ना? पढ़ाया है आर्कुएट फिसिकुलस। जो हमारे पास एंगुलर गायरस और ब्रोकास एरिया को कनेक्ट करता है, आर्कुएट फिसिकुलस। जब वो खराब हो तो हमारे पास होगा कंडक्शन एफेजिया, कंडक्शन एफेजिया, ठीक है? और फिर हमारे पास होता है डेसिलेक्सिया, 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 ये हमारे पास क्या होता है? Dyslexia जो है तो वो हमारे पास a learning disorder that involve difficulty reading due to the problem identifying speech, sound and learning how they relate to later कुछ नहीं है, छोड़ो। डिकोडिंग नहीं कर सकता, मतलब वर्डिंग की मतलब उसको नहीं समझ आती, ठीक है? हमारे पास कुछ वर्ड्स लिखे हुए होते हैं ना, तो हम उसको पढ़ भी लेते हैं और हम उसको समझ भी लेते हैं, ठीक है? तो वो वर्डिंग की डिकोडिंग नहीं कर सकता, ठीक है? अच्छा, अच्छा।
फिर जो है आप लोगों ने ये भी जो है ना इसको एक रीड देना भी है और इसको अच्छे से याद रखना भी है, ठीक है? ये एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है, ठीक है? ये वाला, ठीक है? ये जो मैंने अभी आप लोगों को लाइक जो भी चीज़ें करवाई ना, ठीक है? तो इट्स लाइक इन स ये जो है ना तो ये उसकी समरी है, ठीक है? लेकिन इट्स लाइक उस ये समरी आपको तब समझ आएगी जब आपको पता होगा कि इस एरिया में है क्या, ठीक है? अच्छा, ये हमारे पास अगर फ्रंटल लोब कलेक्शन हो तो हमारे पास क्या-क्या होगा? पैराइटल लोब कलेक्शन हो तो हमारे पास क्या-क्या होगा? टेम्पोरल लोब कलेक्शन हो तो हमारे पास क्या-क्या होगा? एंड ऑक्सीपिटल लोब कलेक्शन हो तो ये हमारे पास क्या-क्या होगा? ठीक है? तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं कि ये एरिया काम क्या-क्या करता है, ठीक है? जब ये आपको ये पता होगा तुबा जो स्क्रीन शो हो रही है आप रिजॉइन कर लें। जब आपको ये पता होगा तो ये अच्छा, जब आपको ये पता होगा कि ये क्या-क्या काम करते हैं ना, तो फिर जो है आपको अ, ये आप लोग जो है ना नहीं ये मेरे ख़्याल में ये नसीम शहज़ाद में ये नसीम शहज़ाद है, ठीक है? आई डोंट थिंक कि ये डबल ए है। डबल ए है? ठीक है, मुझे नहीं याद। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन लेकिन अगर आपको ये पता होगा कि ये एरियाज़ क्या-क्या काम करते हैं ना, तो फिर इसकी लीजेंड से जो है ना, तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये क्या हो गया। अच्छा, अगर हमारे पास फ्रंटल लोब का लीजन हो गया, तो हमारे पास ब्रोकास एफेज़िया चला जाएगा तो नॉन फ्लुएंट होगा, ठीक है? हमारे पास रिलीज़ ऑफ सकिंग एंड ग्रेव्स रिफ्लेक्स होगा। फ्रंटल लोब सिंड्रोम होगा लाइक मैंने आपको कहा था ना कि हमारे पास जो वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है या जो हमारे पास वो है हाँ, ठीक है? तो वो हमारे पास या उसके लिए था ना पर्सनैलिटी के लिए, शिज़ोफ्रेनिया में जो हमारे पास हो रहा था, तो वो भी चला जाएगा, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है पैराइटल लोब। अगर पैराइटल लोब का डैमेज होगा, तो हमारे पास होगा गर्ड्समान सिंड्रोम। गर्ट्समान सिंड्रोम इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टेस्ट होता है ठीक है गर्ट्समान सिंड्रोम गर्ट्समान सिंड्रोम लाइक लेटरल मिडुलरी वेलिंगब्रंग बेनेडिक्ट इसमें सब में से जो है ना तो एक ये वाले को भी लाइक उसकी वर्डिंग में आप इसको ऐड कर ले जिस तरह बेनेडिक्ट जो है वेलब्रिंग है जो मुश्किल मुश्किल सिंड्रोम थे ना तो एक एक ये वाला वर्ड भी सिंड्रोम में ऐड कर दे गेट्स गर्ट्समैन सिंड्रोम ये पैराइटल लोब की लेजेंड्स में होता है ना और इसमें क्या होता है इसमें हमारे पास राइट एंड लेफ्ट कंफ्यूजन होती है फिंगर एग्नोसिया होता है डिस्ग्राइपिया एंड डिसडायलेक्सिया होता है ठीक है लाइक हमारे पास एलेक्सिया होता है एलेक्सिया एलेक्सिया मीन अनेबल टू अंडरस्टैंड रिटन लैंग्वेज एंड एग्रापिया होता है ठीक है और जो और क्या-क्या होती है, ड्रेसिंग एप्रेक्सिया होता है, कंस्ट्रक्शन एप्रेक्सिया होता है, एस्ट्रोगोनोसिस होता है, एंड कंट्रोलेटर इंफीरियर क्वाड्रेटिनोपिया अपर रेटिना इन्वॉल्व होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है ना, ये कितनी दफ़ा आप लोगों को इससे टेस्ट हुआ है? कंट्रोलेटर इंफीरियर क्वाड्रेटिनोपिया में हमारे पास पैराइटल लोब इन्वॉल्व होता है और अपर रेटिना। कितनी दफ़ा, बहुत दफ़ा आप लोगों से टेस्ट हुआ है। याद आ रहा है ना? अच्छा। फिर इसके बाद जो है हमारे पास टेम्पोरल लोब में हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास वर्निकी एफेसिया होगा, कॉन्ट्रालेटरल सुपीरियर क्वाड्रेटिनोपिया होगा, ओल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी हैलुसिनेशन होगी, क्लुअर-बसी सिंड्रोम होगा, प्रोपिग्नोसिया होगा, एब्सिलेटरल इनसोम्निया होगा। इस पे थोड़ा-सा टाइम यूटिलाइज़ करना है, ठीक है? इट्स इम्पोर्टेंट ये लाइक इट्स नॉट लाइक दैट कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा-सा टाइम इसको देना होगा। फिर इसके बाद हमारे पास आता है ऑक्सीपिटल लोब।
ऑक्सीपिटल लोब अगर होगा तो हमारे पास क्या होगा? आप देखें, ऑक्सीपिटल लोब में क्या होता है? हमारे पास एलेक्सिया होता है विदाउट एग्राफिया। एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया इज अनेबल टू अंडरस्टैंड रिटन लैंग्वेज, अनेबल टू अंडरस्टैंड रिटन लैंग्वेज। तो हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब में एलेक्सिया होता है विदाउट एग्राफिया। ऑक्सीपिटल लोब में एग्राफिया क्या होता है? अनेबल टू राइट। लेकिन पेराइटल लोब में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास पेराइटल में एलेक्सिया होता है विद एग्राफिया। एलेक्सिया विद एग्राफिया। ठीक है ना? इसके अलावा हमारे पास मैकुलर स्पेयरिंग होता है। यूनिलेटरल रीजन में हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल क्वाड्रेटिनोपिया होता है। बायलेटरल रीजन में हमारे पास कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है? ये एलेक्सिया विद एग्राफिया, विद एलेक्सिया विदाउट एग्राफिया, यू मस्ट बी डिफरेंशिएटेड। ठीक है? तो ये हमारे पास हो गया लाइक इतने डिटेल से एपेजियास कब किए थे? कभी किए थे इतने डिटेल से? वाह रे। अच्छा, गुड गुड। अच्छा चलो, अब जो है हमारे पास अभी क्लियर हो गए? अच्छा, इट्स गुड। अच्छा चलो, फिर इसके सर बाद हमारे एलेक्सिया पास वाला पॉइंट रिपीट कर देंगे? जी जी, एलेक्सिया जो है तो वो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? एलेक्सिया इज अनएबल टू अंडरस्टैंड रिटन लैंग्वेज। एग्राफिया इज मीन अनएबल टू राइट। अगर एलेक्सिया भी हो और एग्राफिया भी हो तो इट्स मीन कि इट्स गर्ट्समैन सिंड्रोम और हमारे पास पेराइटल लोब इन्वॉल्व है। और अगर एलेक्सिया हो लेकिन एग्राफिया ना हो तो इट्स मीन कि हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब इन्वॉल्व है। ठीक है शायस्ता? फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? चलो, फिर इसके बाद हमारे पास आता है लाइक आप लोगों को तो पता है ना कि हमारे पास नहीं पता आप लोगों को, मैं भी बताऊंगा। अच्छा, हमारे पास जो है ना तो ये ऑक्सीपिटल लोब है। ठीक है? ऑक्सीपिटल लोब में हमारे पास एक सल्कस होता है जिसको हम कहते हैं कैल्क्राइन सल्कस। क्या कहते हैं? कैल्क्राइन सल्कस। ठीक है? और जो हमारे पास जो कैल्क्राइन सर्कस है तो ये हमारे पास ये है। ठीक है? इसको दो आर्टरी सप्लाई करती हैं। इट इज सप्लाइड बाय टू आर्टरीज। ये एक है हमारे पास मिडल सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है? ये है, यहाँ पे हमारे पास होगा कैल्क्राइन सर्कस। ठीक है? ठीक है? यह जो है ये हमारे पास है कैल्क्राइन सर्कस की एरिया। तो इसको एक पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी भी सप्लाई करती है और एक हमारे पास मिडल सेरेब्रल आर्टरी भी इसको सप्लाई करती है। ठीक है? तो ये हमारे पास है कैल्क्राइन सल्कस। ठीक है? और हमारे पास अगर इस एरिया की लेजन हो जाए तो हमारे पास होगा विजन लॉस विद स्पेयरिंग ऑफ मैकुला। ठीक है?
ये पॉइंट क्लियर है? और बाकी तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास विजुअल कॉर्टेक्स जो है तो वो एरिया 17 है और 18, 19 जो है ना तो हमारे पास विजुअल एसोसिएशन एरियाज है। ठीक है? चलो, अब हम आते हैं उसमें विजुअल फील्ड में। अब हम आते हैं विजुअल फील्ड में। विजुअल फील्ड जो है ये तो आप लोगों को आता है मना, किसको नहीं आता विजुअल फील्ड? हम्म, डॉक्टर सारा को नहीं आता? ओहो, फिर तो पूरा करना होगा। अच्छा, समाज तबा, अच्छा, तब हमारे शेर है। ठीक था, अभी आसान हो जाएगा। चलो चलो, अच्छा सीन क्या है, आप इसको देखें ना। अच्छा, बेल्स फारसी नहीं हुआ है आपको? अच्छा, फिर मुझसे एक स्लाइड रह गया है, वो मैं कर लूंगा। ठीक है, चलो वो स्लाइड भी चलो बेल्स फारसी भी कर लेंगे। ताले गए नहीं नजर जी। अब्दुल अजीज, तुम गए के साथ क्या करोगे माना? हम्म, अगर गायनी में अफेयर हो रहे हो तो फिर मुझे भेजो। आज 12 मार्च है। अपना जो है ना वो चेंज करो स्पेशलिटी, और मुझे स्क्रीनशॉट भेजो कि आप गायनी में अफेयर हो रहे हो, तो मैं आपको स्पेशली गायनी करवाऊंगा। ठीक है? तो फिर आपको गायनी करने में हमें भी मजा आएगा कि चलो कुछ ना कुछ। नहीं नहीं, हम नए लोगों को करवाते हैं। अच्छा, अच्छा चलो, अब आप लोग इसको इस तरह समझे ना कि हमारे पास होता क्या है। हमारे पास इस तरह होता है ना कि अ, ये जो है ना हमारे पास आई होती है। ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक जो है सेरेब्रम हो गया है, सेरिबेलम। सेरिबेलम भी हो गया है और सेरेब्रम भी हो गया है। ठीक है? अच्छा, एक जो है ना, तो आप दो चीज को समझे। एक हमारे पास विजुअल फील्ड होता है, और एक हमारे पास होता है विजुअल फील्ड होता है, और एक होता है हमारे पास विजुअल फाइबर होते हैं। ठीक है? एक विजुअल फील्ड होता है और एक हमारे पास होते हैं विजुअल फाइबर। आप देखें ना कि हमारे पास सपोज 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 जो है, मैं आप लोगों को ज़ूम करके देता हूँ, तो हमारे पास ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पड़ रही है। ठीक है? तो ये वाला जो है ना, तो ये हमारे पास फ़ील्ड है, और ये जो है ना, तो ये हमारे पास फाइबर है। ठीक है ना? इसी तरह ये जो है, तो ये हमारे पास फ़ील्ड है। इट इज़ नेज़ल फ़ील्ड, इट इज़ टेम्पोरल फ़ील्ड, और ये जो है, आप देखें, ये हमारे पास टेम्पोरल फ़ील्ड है। ठीक है?
और ये जो है, तो ये हमारे पास नेज़ल फाइबर है, ठीक है? फिर ये जो है, तो ये हमारे पास नेज़ल फ़ील्ड है और ये हमारे पास नेज़ल फाइबर है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो टेम्पोरल फ़ील्ड है, तो उसको कौन लेके जा रहा है? नेजल फाइबर्स। नेज़ल फाइबर लेके जा रहा है, ठीक है? और जो हमारे पास जो वो है नेज़ल जो वो फाइबर है क्या है टेम्पोरल फाइबर है, तो वो नेज़ल की फ़ील्ड को लेके जा रहा है, ठीक है? अच्छा, इट्स लाइक अपोज़िट थिंग है, बस आप इसको इस तरह समझे ना, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है? अब सपोज़ अब सपोज़ हमारे पास लीजन हो गई यहाँ की, ठीक है? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इट्स ऑप्टिक नर्व की इंजरी हो गई। तो हमारे पास क्या होगा? हुँ? हमारे पास क्या होगा? ऑप्टिक नर्व की इंजरी हो गई। यस, ऑफ वन आई मानो ऑक्यूलर विज़न लॉस इसको कहते हैं। मानो ऑक्यूलर विज़न लॉस कहते हैं इसको, ठीक है? मानो ऑक्यूलर विज़न लॉस कहते हैं इसको। 1 मिनट अच्छा।
तो 9:30 को हम क्लास रखेंगे, ठीक है? लेकिन हर किसी की वो नहीं वो हो सकती ना, लाइक सारे के सारों की लाइक वो खत्म नहीं हो सकती सारों की। ठीक है, लाइक कोई कहेगा कि 9 कर लो, कोई कहेगा 9:30 कर ले, कोई कहेगा 10 बजे कर ले, कोई कहेगा कि 10:30 को कर ले, कोई कहेगा कि सर नहीं 11 बजे कर ले, ठीक है? तो लाइक सारों को सारों की वो नहीं हो सकती, ठीक है? अच्छा चलो, तब तक हम कंटिन्यू रखते हैं, करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हाँ, फिरिनियम जो है ना तो इट्स विल बी वो हो जाएगा, तो वो लाइक रात को ही फिरिनियम भी हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोगों ने जो है ना मैं अभी आपसे आपको बता दूँ कि आपने न्यूरो की माइंडसेट से रात को अगर आओगे भी तो लाइक न्यूरो के माइंडसेट से नहीं आना। यू शुड कम विद द माइंडसेट ऑफ पीरिनियम। क्यों? क्योंकि हमें न्यूरो ज़्यादा नहीं रह रही। इट इज़ अ विजुअल फील्ड इफेक्ट जो अभी हो जाएँगे इंशाअल्लाह। अब ब्लड सप्लाई और उसके लीजन मैं करवा चुका हूँ सारा का सारा, ठीक है? अ अ, ठीक है? न्यूरो खत्म हो गई है, ठीक है? अच्छा, फिर हमारे पास थोड़ा-सा ही रहता है, लाइक ड्यूरा रहता है, थोड़ा-सा स्पाइनल कॉर्ड रह जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड नहीं, सीएसएफ, थोड़ा-सा सीएसएफ रह जाएगा और लाइक बस खत्म। ये कॉर्टिकेट, डिकॉर्टिकेट और डिसेरेब्रेट रह जाएगा, 3-4 स्लाइड है और फाइबर्स, 4-5 स्लाइड्स है, ठीक है? तो आप लोगों ने लाइक इस तरह नहीं करना फिर कि आप लोगों के सर न्यूरो खत्म हो गई है और पेरिनियम को फ्रेशली स्टार्ट कर लेंगे, तो इस तरह नहीं होगा, ठीक है? तो आप लोग पेरिनियम के माइंडसेट से आए और न्यूरो के सिर्फ 4-5 स्लाइड्स होंगे, ठीक है? अच्छा, चलो। अच्छा, अगर मिड में लाइक खत्म हो गया ना, तो इट्स मीन कि क्लास खत्म हो गई है, ठीक है? मैं वर्ड गया ना, वर्ड नहीं गया तो इट्स मीन कि लाइक क्लास खत्म हो गई है, ठीक है? अच्छा, चलो। अच्छा, तो अब आप लोग मुझे बताएँ कि ये हमारे पास मोनोओकुलर विज़न लॉस हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये सी लेवल पे, ऑप्टिक ट्रैक के लेवल पे अगर हमारे पास लेज़न आ गया, ऑप्टिक ट्रैक के लेवल पे, तो आप लोग मुझे ये बताएँ कि ऑप्टिक कियाज़मा के लेवल पे हमारे पास लेज़न आ गया, तो हमारे पास इसको क्या कहेंगे? बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएँ कि इसमें जो है फाइबर किस कौन से लॉस हुए हैं? फाइबर, नेज़ल फाइबर और विज़न कौन-सा लॉस हुआ है? टेम्पोरल विज़न। ठीक है, चलो, चलो, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास सपोज़ ऑप्टिक ट्रैक का लीजन आ गया, ऑप्टिक ट्रैक का, ऑप्टिक ट्रैक का लीजन आ गया, तो इसमें हमारे पास क्या होगा? इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक ट्रैक का। इट इज़ कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस हेमिनोपिया। चलो ठीक है, ये काम नहीं कर रहा, इसको भी रात में कर लेंगे। अभी नहीं, मुझे खून कर रहा है, मूड खराब कर रहा है। ठीक है, चलो क्लास एंड हो गई है, मैं डॉक्टर हमज़ा को मैसेज करता हूँ। मज़ा नहीं आ रहा, इस तरह डर-डर के पढ़ाने में। ठीक है, चलो, रात को मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।